नमस्कार दोस्तों, अगर आपने हमारा देश गाथा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उस खबर को देखने के बाद आप स्वयं विचार करें कि क्षेत्रीय RWA आज से जनप्रतिनिधियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। यह मामला तिमारपुर वार्ड 12N के गांव वजीराबाद का है, जहां विगत कई वर्षों से पानी निकासी न होने के कारण मस्जिदों में आने जाने में कितनी दिक्कतों का सामना वहां के लोगों को करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के वादे उनकी पोल खोल रहे हैं। क्या कहा वहां के लोगों ने जनप्रतिनिधियों के लिए, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मेरा नाम शुएबुद्दीन है। शुएबुद्दीन साहब, यहाँ के जो हालात हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हालात मैं क्या बताऊँ, अपनी आंखों से देखिए आप। यहाँ के ना तो MP को शर्म आती है, ना काउंसलर को शर्म आती है, ना MLA को शर्म आती है। कम से कम शुक्रवार वाले दिन इस जामा मस्जिद में, जो इस इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद है, ये मदरसा इस पूरे इलाके में सबसे बड़ा मदरसा है, शुक्रवार वाले दिन हम लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने, बड़ी दूर दूर से आदमी नमाज़ पढ़ने आते हैं। क्या शर्म है, हम तो कह नहीं सकते। बुला बुला के थक गए हैं। वो कहता है मेरे पास फंड नहीं है, दूसरा कहता है मेरे पास फंड नहीं है, हम किसके पास जाएं? ये देखिए आप पीछे की हालात क्या है। मेरा बच्चा 20 दिन पहले इस नाले में गिरा था। वो तो कोई फरिश्ता बन के, कोई भगवान बन के आया कि उसने उसमें नाले में से उस बच्चे को निकाल दिया। ये नाला 5 फुट गहरा है। किससे गए? कोई सुनवाई नहीं है। ये तो RW वालों की हरकतें हैं। हमारी कॉलोनी में तो काम नहीं हो रहा। या चर 55 RW वाली भी है, और वो एक दूसरे के मैं करा रहा हूँ काम, मैं करा रहा हूँ, टांग खिंचाई कर रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। आपकी तरफ से सीधा सीधा आरोप क्षेत्रीय RWA पर है। बिल्कुल सीधा सीधा, जितनी भी RW 100%, 101% क्षेत्र को इस तरह मिसगाइड किया गया है कि क्षेत्रवासियों के साथ इस तरह खिलवाड़ किया गया है, इनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। अगर धर्म के मामले को देखा जाए कि मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो ये नर्क वाला हाल बना रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ ये हमारी जो पुरानी RW है, इसने क्षेत्रवासियों को जो दिलासा दिया था उसमें ये बिल्कुल ज़ीरो रहे। कोई भी हो इसके अंदर, मैं सत्य बात कहने के लिए जिस टाइम पे क्षेत्र को देखिए जाके इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए। दूसरी बात ये कि क्षेत्र के अंदर जितना रुपया लगा है वो सारा वेस्ट गया है, सारा बेकार गया, सारा पैसा रिजेक्ट हुआ है। वो उसकी वजह ये है कि जो टेक्निकल फॉल्ट क्षेत्र के अंदर बना हुआ है उस पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। पानी की लाइन डली थी, उसके अंदर इन्होंने 4 इंची के पाइप के अंदर 2 इंची के एल्बो को कनेक्ट किया था। उसके बाद इन्होंने जो ओवरफ्लो इन्होंने कंस्ट्रक्शन अभी करा है वो ज़्यादा हो गया था, 9 इंची का होना चाहिए था, इन्होंने 18 इंची का करके परले क्षेत्र को पूरा नर्क बना दिया। मैं M.A. चौधरी एंड सन से चलता हूँ, काफ़ी लोग मुझे जानते हैं। मैं हमेशा सत्य के साथ रहा और आज भी क्षेत्रवासी काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अब परेशान हो चुके हैं कि ये लोग अपने पद ले लेकर इस तरह मिसयूज़ कर रहे हैं जो कह नहीं सकते। रोज़ाना उर्दू का पेपर खोलने के बाद ये देखा जाता है कि आज हमारे CM साहब फलानी जगह काम कर रहे हैं, और हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है जो हमारा MLA है, देखिए इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, जो पॉलिटिक्स नहीं है, जो MLA का काम है उस रोशनी के अंदर मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये MCD का काम नहीं है। MCD का जितना काम है वो रोज़ाना खपच्ची चलवाए, कूड़ा निकलवाए, वो करा देती है, इसमें कोई शक नहीं है। MCD का जितना काम है, मगर जो जल बोर्ड का काम है, जल बोर्ड इस काम को कराने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है। बड़े अफसोस की बात है कि अवामी लोग जहाँ केजरीवाल को वोट देने के लिए तैयार हैं, वहाँ हमारा MLA इस काम को करने के लिए तैयार नहीं है किसी भी हालत के अंदर। अब क्यों नहीं करना चाहता, ये वो समझता है कि अब करना है, मुझे नहीं करना है, क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं है, वो समझ सकता है। सारा काम ये जल बोर्ड का। हाँ, एक तरफ तो आम पार्टी, दूसरी तरफ है ना स्वराज इंडिया की पहले पैरवी उन्होंने करी। एक मैडम को लेके आए गया ना, इसको भी वोट दो। बिल्कुल तरीका छोड़िए, मैं जिसमें हूँ उसमें हूँ ना, उसी में रहना चाहिए। हर काम को ये है ना कि 18 गलियाँ बनेंगी, शुरुआत वहाँ से करी
और है ना यहाँ कूद पड़े इस गली में पीछे। यहाँ पर सीवर सबसे पहले आके डले थे, उठा के ले गए। सीरियल नंबर आना चाहिए ना गलियों का, जो कच्ची हैं वो पहले बनेंगी, उसमें पाइपलाइन डालेगी, मगर नहीं, एक गली शुरू करी यहाँ आ गया बिल्कुल अपोजिट। यहाँ हमने पैसे लगा करके बिल्डिंग बनाई है, किसी नेता ने नहीं बनवाई। हर नेता ये कहता हमारी वजह से यहाँ चमक गया। अबे हमने करोड़ों रुपया लगाया, अपने औरतों की चीज़ें बेची हैं, अपने अपने मकान बेच के आए हैं कि ये किसी तरीके से अच्छी जगह, खुली जगह में है। खुली नहीं है, अजाब है ये, हमारे लिए अजाब है, बीमारी की जड़ है। लेकिन जहाँ तक ये पूरा एरिया को देखा जा रहा है, 9 नंबर का पूरा भी एरिया हो, मेजर समस्या जो यहाँ आ रही है पानी निकासी। लोग बिल्डिंगें बना रहे हैं बड़ी बड़ी, कहीं कहीं सभी जगह नालियों पे इंक्रोचमेंट है। क्या वो भी समस्या नहीं आड़े आ रही है नालियों को साफ करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं नालियों का इंक्रोचमेंट है। नालियों के मामले के अंदर इससे पहले यहाँ पे अभियान चलाया गया था, तमाम बुलडोजर लगाकर उस पर सब तोड़ दी गई थी कि इसके ऊपर कोई ना हो, तो किसी ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करा कि आप इसको मत हटाइए। सब ने यहाँ से तोड़वा दी। यहाँ से आप वहाँ तक देखते हुए जाइए, आपको टूटी भी नजर आएंगी। आप फिल्म लीजिए बिल्कुल कि भाई नालियों का इंक्रोचमेंट की बात है, कहीं नहीं, आप सीधे देखते हुए जाइए। आपके नज़रिए से शाहिद भाई, आपके नज़रिए से 9 नंबर का विकास किस तरीके हो सकता है? क्षेत्रीय RWA, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सभी से आपस में मिल बैठ के ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं जो कि ये समस्या, यहाँ MLA भी काम कर रहा है, क्षेत्रीय निगम पार्षद भी, क्षेत्रीय निगम पार्षद भी अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, जिसके पास जितना फंड है वो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा? इस पर आप क्या कहेंगे? देखो मलिक साहब, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि करनी और कतनी में बहुत फ़र्क होता है। काम करने के लिए आदमी की नीयत होनी चाहिए। जब नेताओं की हमारे इलाके में काम करने की नीयत ही नहीं है तो हालत तो बद से बदतर होगी। पैसे की अगर मैं बात करूँ, क्या विधायक के पास या सांसद के पास, किसी के पास पैसा किसके पास नहीं है? सुनने में ये आता है कि विधायक के अगर पास बात करें तो 19 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में मौजूद है। सांसद का तो आज तक 1 रुपया बजट का यहाँ लगा नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि ये समस्या जितनी भी हो रही है, हमारी जो भी परेशानी है हमारी कॉलोनी की, ये नेताओं की नीति नहीं है, ना उनकी नीयत है यहाँ काम करने की। बाकी मसले का हल हो जाएगा। और जहाँ तक मैं अपने कॉलोनी वालों की बात करता हूँ, अभी आप जैसे कह रहे थे कि भाई यहाँ बिल्डरों ने भी या कुछ नालियाँ, मकान बनाने वालों ने नालियाँ बंद कर रखी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग मकान बनाते हैं, सबसे पहले वो अपने पानी की निकासी का रास्ता करते हैं, अपने यहाँ सब नाली बनाते हैं। और अगर कहीं कोई अड़चन आ रही है, या इस कॉलोनी के अंदर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, अगर कोई ये कह दे भाई मेरा थल्ला क्यों तोड़ रहे हो, वो सबसे पहले कहते हैं भाई अगर मेरे थल्ले से अगर पानी की रुकावट आ रही है तो मैं अपना थल्ला खुद तोड़ने को तैयार हूँ, और आप तोड़ सकते हो तो आप तोड़ो। लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं, सब तरीके से लगाए जा रहे हैं। इन सब से हटकर एक प्रश्न मेरा आपसे ये है, आने वाले कुछ माह में लोकसभा के इलेक्शन है, अगर यही हालात यहाँ रहे, हम वोट नहीं देंगे, तब आपका क्या कहना है? देखो जी, मेरा कहना है, मैं पहले तो एक बात क्लियर कर दूँ, हमारे हाजी साहब खड़े हैं। हाजी जाहिद साहब की बात एक तरीके से कि सवा सोलह आने सच है, 100% इसे सच है कि यहाँ के कुछ चुनिंदा लोग जो अपनी अपनी दुकान खोले बैठे हैं, अपनी RW बना के बैठे हैं, और वो RW के लोग नेताओं को बुलाते हैं क्योंकि वो पैसे वाले लोग हैं। कुछ एक RW ऐसी जो बिल्डरों की RW है, जो पैसे वाले लोग हैं, और नेता पैसे वालों के आना पसंद करता है। क्योंकि मेरे यहाँ तो पानी के अलावा चाय भी नहीं है, क्योंकि हम तो तमाम गरीब लोग खड़े हैं, लेकिन उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, उनके यहाँ तो चाय के साथ नाश्ते भी होते हैं। तो इसलिए जो यहाँ के नेता हैं वो ख़ास तौर से उन लोगों के पास जाना पसंद करते हैं। और रही बात चुनाव की, अब आगे जो चुनाव आ रहा है, अगर यही हालत रही, हम ये चाहते हैं कि कम से कम एक बार हमारे इलाके में वो लोग किसी भी पार्टी का वोट मांगने आए, फिर उसको वोट के बदले यहाँ लिटाएंगे, इस हालात में लिटाएंगे, फिर हम उनको बताएंगे कि वोट कैसे मांगी जाती है और कैसे दी जाती है। हम बहिष्कार करेंगे और हो सके तो पूरे दमखम के साथ अगर अपनी कॉलोनी के तो उसको भी रोकेंगे, पूरे इलाकों की बंदी कर देंगे कि नेता हमारे अंदर घुस ही ना सके। अगर कोई घुसता भी है तो उसको हम जूते मारेंगे और उसका मुंह काला करके यहाँ से बाहर निकालेंगे। ये जनता, ये इलाके की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, और इसका जवाब आपको बैटल पे दिया जाएगा, चुनाव के वक्त दिया जाएगा। कोई भी जनता का यहाँ पर नुमाइंदा हो, वो अपने दिल पे हाथ रख के बता दे कि कॉलोनी की हालत कितनी बद से बदतर कर दी इन लोगों ने। इन लोगों ने सिवाय राजनीति के, सिवाय जुगलबंदी के कुछ नहीं करा। इनके पास सिर्फ वादे हैं, सिर्फ वादे। विधायक जी ने हमसे वादा करा था, मैं कहूँ इस बात का कि जी आप नाले का ये ढक्कन हटवा दो, ये जीने हटवा दो,
नाले की वजह से सारा पानी रुका पड़ा है। मैंने कहा ठीक है जी विधायक जी, हम ये नाले के ऊपर जितने भी लोगों ने सीने बना रखे, लोगों ने बड़े बड़े अच्छे पत्थर लगा रखे थे। 2 दिन से आपने देखा होगा क्षेत्रीय विधायक जी फ्लड के नाले पे काम कर रहे हैं, पानी निकासी का जेसीबी चल रही है, नाला निकासी का कार्य चल रहा है। कभी आप लोगों ने आपकी बात सही है, तो आपकी बात सही है, वहाँ कर रहे हो। यहाँ हमें जमीनी हकीकत पे देख रहे हो, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ विकास कार्य है ही नहीं। जब तक यहाँ से निकासी नहीं होगी ना, हम पुरानी दिल्ली में रहने वाले, हमारे पास भी एमएलए थे, विधायक थे, सबके थे, एक फोन पे ऑनलाइन काम होता था। यहाँ तो हमने जा जाके धरने दिए, आपके सामने हमने सड़कों पे लेटे, पानी के लिए, निकासी के लिए, किस लिए, कॉलोनी के लिए, और हमें मिला क्या? सिवा आश्वासन। हम क्या आश्वासन के लिए बैठे हुए? वो आपकी बात ये इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। हमें पक्षपात की राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी कॉलोनी का विकास चाहिए। हम किसी पार्टी, किसी विधायक के खिलाफ नहीं है। जो हमसे वादे किए गए थे, हम उन वादों को याद दिला रहे हैं। हमारे को तो जो वादे किए गए थे उस पर काम चाहिए, बस। बहुत अच्छी तरीके से आप जानकारी रखते हैं। मैं सिर्फ अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए, निगम पार्षद के खिलाफ हम अभी क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब निगम पार्षद को हम जब भी बुलाते हैं, वो सिर्फ निकालने, सफाई करने के लिए, वो हमेशा झाड़ू की टीम उनकी है ना हाजिर हो जाती है, यहाँ पे चाहते हैं वहाँ पे। एक वही मात्र नेता है जिसकी वजह से हम जो भी हम थोड़ा बहुत लाके हम अपने कॉलोनी में सफाई कर सकते हैं। लेकिन वो सफाई और पन्नी निकालने से पानी आगे नहीं बढ़ सकता, गंदगी निकाल सकते हैं नाले से। मैंने कहा कि उनके बजट लिमिटेड है। विधायक जी से हमने कई बार रिक्वेस्ट किया कि सर हमारी सड़कें और हमारे नाले और निकास एक साधन बनाई कि नालों से जो पानी निकले वो कहीं जाके गिरे। उन्होंने वादा कर दिया कि जी हम निकास के लिए अलग, सीवर के लिए हम अलग व्यवस्था कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से 2 साल हो गए उनको उद्घाटन करते हुए कि भाई सीवर का उद्घाटन, आज तो काम दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने बोला था 16 महीने में पूरे हो जाएंगे। 16 महीने से ज़्यादा होंगे। काम की शुरुआत भी 9 नंबर में 10 फुटी गली में सिर्फ थोड़े दूर हुआ, 1 या 2 पाइप डाली, उसके बाद उनका कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। वो भी सीवर ऐसा था जिसमें सिर्फ टॉयलेट का पानी जा सके। हमारे यहाँ भी टॉयलेट के पानी की समस्या नहीं, क्योंकि सबों ने बड़े बड़े सिंक लगा रखे हैं। हम गाड़ी मंगवाते हैं, उसमें से है ना वो इजेक्ट करके गाड़ी ले जाती है। हमने कहा कि भाई सफाई तो हम करवा लेंगे, या मैं अपने घर के सामने की सफाई कर लूँगा, उसकी बहुत बड़ी समस्या नहीं। समस्या यह है कि जो नाली से पानी निकले वो जाए तो कहाँ जाए? एक दूसरे पे आरोप ही चल रहे हैं। काउंसलर कह रहे हैं विधायक कराएंगे, विधायक कह रहे हैं काउंसलर करवाएंगे। नहीं, तो विधायक काउंसलर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। अगर मैं ये नहीं कहता कि 100% पूरी कर रहा है, लेकिन कुछ न कुछ कर रहा है। मैं ये विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि विधायक जी, जो आपके अंदर में आता है जो काम, हमने आपसे बड़ी सड़कों की डिमांड की थी। जो हमारा मुख्य मार्ग है, लाइफ लाइन जो जिसको कहते हैं 9 नंबर की आमीना मस्जिद रोड, जो नूर भाई के ऑफिस से लेके हनुमान चौक तक जाती है, हमने कहा था कि ये मुख्य मार्ग है, लाइफ लाइन ऑफ वजीराबाद गली नंबर 9 है, इसको बनवा दीजिए। लेकिन उन्होंने इसको नहीं बनवाया। अपने कुछ खास व्यक्तियों के सकरी गलियां बनवाई, जिससे समाज के सारे लोगों का समाधान नहीं हुआ। हमने उनसे कहा था ऐसा कॉमन रास्ता बनाए जिससे आम लोगों को फायदा हो, न कि कोई व्यक्ति विशेष को फायदा हो। लेकिन उनके कान पे है जूं तक नहीं रहेंगी। हमने पत्र दिया, अनुनय विनय किया, प्रार्थना पत्र लिखे, मुख्यमंत्री को भी लिखा, लेकिन आज तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। और हम अपने स्तर पे जो आज हम यहाँ पे कर सकते थे वो हमने कोशिश करने की। और आपसे यही हमारे अनुरोध है कि ये बात आप जनता के प्रतिनिधियों तक पहुँचाएं, ताकि हम लोगों की समस्या का समाधान हो सके। 0 नंबर पे 3 नंबर पे जो है वो सारा नाला मलबे का जो है वो भर गया है, बंद हो गया है। मैं खुद देख कर आया हूँ। इसी वजह से जो है पानी निकासी हो नहीं रहा है। मलबा मोटा मोटा जो है उसके अंदर गिर। यहाँ जो मेजर समस्या है उस पर क्या कहेंगे आप? मेजर समस्या है वो ऐसा है दरअसल, जो पानी की जो निकासी है ना, तो उसकी प्रॉपर अगर सफाई कर दी जाए, जैसे नाला है बड़ा वाला, उसमें जो भी हुआ वो बंद तो चुका ना, उसको प्रॉपर खोल के अगर साफ़ कर दिया जाए तो पानी वहाँ जा सकता है फिलहाल। और जहाँ जहाँ पानी रुका हुआ है, जो जैसे एमएलए ने किया था भाई मैं ये करा दूंगा, इसके प्रॉपर ठीक करा दूंगा, तो उसको चाहिए कि नाला वगैरह और एक्सेस बनवा दें जहाँ पानी भरा हुआ है, नालियाँ बनवा दें, रोड बनवा दें। जो रोड पिछले 5 साल से टूटे पड़े हैं, जो मेन रोड हैं आज तक बने ही नहीं। असमत जी, यहाँ की मेजर जो समस्या है, लगातार देखा जा रहा है पिछले कई सालों से पानी निकासी की एक भयंकर प्रॉब्लम 9 नंबर में चल रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये अभी जब से जो है ये यहाँ पर जो है मलबे डालना शुरू हुआ है, और जब से ये उससे बहुत ज़्यादा जो है पानी गलियों के ऊपर आ गया है। पक्की गलियाँ भी ख़राब हो चुकी हैं। भाई निकासी नहीं है तो लोग मलबा डाल रहे हैं, और मलबा डालना इसका सॉल्यूशन है नहीं। जगह जगह मलबा डालना, दोबारा से रोड ख़राब करना। सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी हमारे जो विधायक थे पहले, उन्होंने इतना यहाँ विकास कराया, इतना काम कराया, उस सारे विकास को, सारे काम को जो है लोगों ने नालियों में उसके ऊपर मलबे डाल करके सारी रोडों को ख़राब कर दिया। अब मकसद ये क्यों ख़राब किया? यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पानी के निकासी की हो गई है, क्योंकि जो ढाल पानी नालियों का होना चाहिए वो यहाँ पर ढाल नहीं मिल रहा है। ढाल कहीं जा रहा है और पानी कहीं जा रहा है।
हमें सबसे पहले जो है यहाँ पर हमारे विधायक जी पंकज पुष्कर जी जो भी यहाँ पे विकास कराना चाहते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे कॉलोनी वासियों के हिसाब से जो है दोबारा से यहाँ पर नालियों का ढाल लिया जाए, दोबारा से सही तरीके से नालियाँ बनाई जाएँ और एक प्रक्रिया जो है सबसे पहले हनुमान चौक से जो है एक बड़ा नाला लिया जाए जो 3 नंबर नाले में जाके मिलाया जाए। अगर विकास नहीं होता है तो या पंकज पुष्कर हो या कोई भी हो, हम उसे कॉलेज में घुसने ना दें, जूते मार के निकाले ऐसे लोगों को। हमने उनको चुना है अपने सेवा के लिए, खिदमत के लिए चुना। हमने उनको चुना था कि वो कौम की खिदमत करे, आवाम की खिदमत करे, पूरे वजीराबाद तिमारपुर क्षेत्र की खिदमत करे। वो कर क्या रहा है? वो सिर्फ आश्वासन है, भाषण। मैं 3 साल से सुनता आ रहा हूँ। पंकज पुष्कर, पंकज पुष्कर मुर्दाबाद, 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 पंकज पुष्कर मुर्दाबाद, 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 पंकज पुष्कर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।